अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हमल के दौरान जो है वॉमिटिंग वो क्यों होती है, किस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकती हैं और किस तरह से आप इसको अवॉइड कर सकती हैं। क्योंकि हमल के पहले 3 माह में वॉमिटिंग जो है मोस्टली फीमेल 70 से 80% फीमेल्स को रहती है। तो बार बार डॉक्टर को विजिट करना और बार बार मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर ना ले तो फिर डाइट कंप्रोमाइज हो रही होती है, बार बार वॉमिटिंग की जो कंडीशन होती है उसके लिए फीमेल को कोप करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि वॉमिटिंग क्यों होती है और इसको किस तरह बचा जा सकता है, और एंड में हम फिर इसको डिस्कस करेंगे कि फाइनली मेडिकल ट्रीटमेंट हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो हमल में जो वॉमिटिंग है उसको आप एक नॉर्मल प्रोसेस समझें, क्योंकि हमल की जो वॉमिटिंग है वो भी अब नॉर्मल चीज़ नहीं है। उसके लिए परेशान होना, बार बार डॉक्टर्स के पास जाना, बार बार कंसल्टेशंस लेना अननेसेसरी है, क्योंकि ये पहले 3 माह रहनी ही होती है। 80% औरतों में ये होती है। और इसकी बेसिक मेन वजह जो है वो हार्मोन जो प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए होता है, जिसको हम बीटा HCG कहते हैं, जिससे प्रेगनेंसी चलती है या जो प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने के लिए होता है, वो हार्मोन वॉमिटिंग करवाता है। और शुरू के 3 महीने में उसका लेवल बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया या वॉमिटिंग होती है। मोस्टली 80 से 90% औरतों को ये लाजमी होती है। फिर जैसे ही चौथा महीना शुरू होता है तो इसका लेवल या तो नॉर्मल लेवल पे आ जाता है, मतलब उस तरीके से इंक्रीज नहीं होता। उस वजह से फिर बहुत सी फीमेल्स में वॉमिटिंग नेचुरली सेटल हो जाती है और वो खाने पीने की जो हैबिट्स हैं उनकी नॉर्मल पैटर्न पे आ जाती है। तो अब किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह से वॉमिटिंग को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसमें सबसे पहले आ जाती हैं आपकी ईटिंग हैबिट्स। खाने की हैबिट्स इस तरह के बनाएं कि बहुत लंबे टाइम का गैप ना दें, क्योंकि आपके मैदे में जो एसिड्स हैं वो आपके स्टमक को इरिटेट कर रहे होते हैं। वो एसिड्स डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए आप 2 से 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ लाइट सा खाने का ज़रूर लें। दूसरे नंबर पे क्या करें कि शॉर्ट मील्स लें, एक ही दफ़ा पेट भर के मत खाएं। थोड़ा सा कसर छोड़ें या बिल्कुल थोड़ी अमाउंट में, जिस तरह छोटे बच्चों को थोड़ा थोड़ा बार बार दिया जाता है इस तरह लें, और मैदे को अपने खाली ना होने दें। तीसरे नंबर पे क्या कर सकती है कि जिन चीज़ों से आपको इरिटेशन हो रही है, जिन खाने की चीज़ों से की स्मेल आपको बुरी लग रही है, कुकिंग की कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, घर में कुछ ईटिंग प्रोडक्ट्स इस तरह के जो आपको इरिटेट करते हैं, या कुछ परफ्यूम्स या इवन के सोप की भी कुछ या आप जो शैम्पू यूज़ कर रही हैं उसकी स्मेल से भी आपको उल्टी या नौजिया की कैफियत होने लग जाती है। तो जब आपको आइडेंटिफाई हो गया है कि मुझे ये चीज़ इरिटेट करती है तो आप उस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि वो भी स्टिमुलेट करती है नौजिया और वॉमिटिंग। अब हम आ जाते हैं नेचुरल टॉनिक्स पे कि नेचुरल हम घर में किस तरह की चीज़ें जो हैं, ग्रीन टी जिसको हम कहते हैं, या पुदीने का जो सौंफ का कावा होता है, या फिर अदरक का जो कावा होता है, या अदरक वाली चाय, ये सब चीज़ें, या नींबू पानी, या फिर खट्टी चीज़ें जिस तरह इमली का पानी बनता है, ये चीज़ें जो हैं बहुत सी फीमेल्स में इन्होंने इफेक्ट शो किया है कि इनमें फीमेल्स में वॉमिटिंग जो है इसकी वजह से थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। लेकिन जो 100% श्योर चीज़ है कि जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपका खाने को दिल चाह रहा है, अगर आप वो चीज़ भी लेती हैं तो उससे भी वॉमिटिंग के चांसेस कम होते हैं। अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ लेने की कोशिश करें या ज़रूरत से ज़्यादा उसको खाने की कोशिश करें तो हमेशा आपको वॉमिटिंग करवाएगी। जब आप बार बार वॉमिटिंग करती हैं या बार बार आपका मैदा खाली रहता है, ख़ासतौर पर जब पूरी रात कुछ नहीं लेते, उससे क्या होता है कि खाली पेट उल्टी करने की वजह से नमकियात ज़ाया होते हैं और आपके एसिड ज़ाया होते हैं, जिसकी वजह से आपको जनरलाइज्ड वीकनेस फील होती है। तो कोशिश करें कि अपने आप को खाली पेट ना होने दें, और अर्ली मॉर्निंग कोशिश करें कि लिक्विड्स ना लें, कोई प्रॉपर मील या कोई सॉलिड चीज़ लें जिससे आपको वॉमिटिंग रिड्यूस हो सकती है। अब एंड पे हम आ जाते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वॉमिटिंग के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। अगर आपकी वॉमिटिंग नॉर्मल लेवल की है, माइल्ड वॉमिटिंग है, जो कि हर फीमेल को होती है, तो उसमें आप NBP की टैबलेट जो है वो 2 टैबलेट्स या 1 टैबलेट रात के टाइम ले सकते हैं। 1 टैबलेट से स्टार्ट करें, रात को लेके सो जाएं। अगर एक से इफेक्ट नहीं आ रहा तो आप 2 टैबलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको मोस्टली फीमेल्स को इससे इफेक्ट आ जाता है, लेकिन जिन फीमेल्स को NBP से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो उनको फिर ग्रेविनेट या ऑनसेट
और साथ में मैदे के जो कैप्सूल्स हैं वो भी दिए जाते हैं स्टमक की इरिटेबिलिटी को कम करने के लिए। तो फिर वो 2 से 3 दफ़ा दिन में ले सकती हैं, उससे भी वॉमिटिंग सेटल हो जाती है। लेकिन कोशिश करें कि आप अद्वियात का इस्तेमाल कम से कम करें और अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस, अपनी डाइटरी चेंजेस को इतना इन्हांस करें कि आप वॉमिटिंग को रिड्यूस कर सकें, और मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल करें और बार बार डॉक्टर्स को विजिट करने से अवॉइड करें। किस कंडीशन में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जब आपका ब्लड प्रेशर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो रहा है और आपको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग है कि आपका खाना पीना बिल्कुल रिड्यूस हो गया है, तो फिर आपको डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए, जो आपको उल्टी के इंजेक्शंस और साथ में पानी की टिप्स एडवाइस करते हैं, और उससे आपकी कंडीशन कुछ देर के लिए बेहतर हो जाती है। इसके साथ ही हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। मज़ीद मालूमात के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।